Hi guys, I am Zamira. I am just sharing my small anniversary surprise gift with you guys. My husband suddenly called me and told me, just pack your things. We are going for a trip. I suddenly shocked. मैंने पूछा कि आप जोक वगैरह तो नहीं कर रहे, प्रैंक वगैरह तो नहीं कर रहे ना? वो बताया नहीं नहीं, जस्ट तुम जितनी भी आपकी तुम्हारी जरूरत है 2-3 दिन की चीजों की, तुम्हारी और मेरी चीजें पैक करके रख देना। तो मैंने पूछा ओके, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कभी बताया भी नहीं। ऐसे तो हम सडनली ट्रिप पे भी नहीं जाते, किसी को बताया भी नहीं। तुम किसी को मत बताना, तुम जस्ट अपनी चीजें पैक करना, मैं तो हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगर ओके देन जस्ट उन्होंने पूछा कि 2 ऑप्शन दिए थे, हाँ 2 या 3 दिए थे, एक मूनार ऊटी एयरकट। तो मैं कहाँ जाना है पूछा। मैंने बताया कि जहाँ भी चलो, थोड़ी जो फैसिलिटीज अच्छी से अवेलेबल हो और जो हमारे करीब भी हो, जो हम इजी से आ सकते हैं, और हमें ऑफिस भी जाना होता है ना, जो हमारे ऑफिस के करीब भी हो वहां पे चलेंगे करके बोला था मैंने। ठीक है करके उन्होंने देखा, हमारा एयरकट था, हमें जाने आने की भी फैसिलिटीज भी थी, इजीली अवेलेबल थी। फिर उन्होंने ट्रेन बुक की। फिर हम जल्दी उनके ऑफिस से वापस आने के बाद मैंने सारी चीजें ऑलरेडी पैक करके रखा हुआ था। हम ट्रिप पे निकल गए। मे बी सेंट्रल से सेलम जाने की ट्रेन रहती है, डेली ट्रेन भी है, वीकली ट्रेन भी है। हमने डेली ट्रेन या वीकली ट्रेन, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ ट्रेन तो बुक की थी। बुक करके वहां से हम सीधा सेलम चले गए। सेलम से इन्होंने इनके फ्रेंड की बाइक लेके लिया हुआ था। इनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे, उनके फ्रेंड्स की बाइक लेके हम दोनों एयरकट चले गए। जाते जाते मुझे पर्सनली नेचुरल थिंग्स बहुत पसंद आते हैं, नेचर से एडमायर जो होती हैं। और मुझे हिल स्टेशंस, ऐसे जो फॉरेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं ना, विलेज काइंड ऑफ थिंग्स, वो बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए हस्बैंड ने कहा कि हम एयरकार्ड ही चलते हैं करके। लेकिन हम गए, जो घाट सेक्शन होते हैं ना, मे बी 1.5 आवर्स 2 आवर्स का वो फुल घाट सेक्शन होता है। मे बी 18 या 20, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत बड़ा था। हस्बैंड संभाल के देख के लेके जा रहे थे, क्योंकि मुझे हिल स्टेशन से उतना तो डर तो नहीं लगता, लेकिन जो लोग कैसे मिले वैसे आते हैं ना वहां पे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा हम स्लो ही जा रहे थे। क्योंकि और मॉर्निंग का वक्त था, मे बी वो एक 7 o'clock, जस्ट 6:30 7 o'clock ही था। अभी आप देख भी सकते हो कि कितना उसमें क्लाउडी है। अभी मॉर्निंग तभी सनराइज हो रहा था, तो हम मॉर्निंग में गए ना, बहुत ठंडी भी थी। तो इसीलिए हम ये भी बाइक राइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ठंडी भी इतनी बहुत थी। फिर हमने थोड़ा स्टॉप लिया, वहां पे एक ब्रिज की तरह था, वहां पे जाके 1-2-3 इन्होंने भी फोटोज वीडियोस क्लिक किए और मैंने भी फोटोज वीडियोस क्लिक किए। और थोड़ी देर धूप सेकने के बाद, क्योंकि ठंडी इतनी थी, हमने नाइट से सफर किया है। नाइट ये तो सो गए थे नाइट भर, लेकिन मैं सो नहीं पाई, क्योंकि जब भी ट्रैवल करते हैं ना, तब थोड़ा तो घबराहट होती है। और इनके साथ तो मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ इतना लॉन्ग, और किसी को बताए बगैर अलग जा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा मुझे सेफ्टी का खास कर ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये तो ऑफिस जाके आए थे, थक गए थे, तो ये सो गए, चलो इनको सोने दो करके। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, मैं सो भी नहीं पाई, तो मैं सोई नहीं थी। बाद सुबह उठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे हिल स्टेशन चढ़ गए। तो वहां पे जाने के लिए टाइम इतना लग गया कि हम जाते वक्त जो भी क्लिप्स अच्छी क्लिप्स थी ना, वो सब क्लिप मैंने पकड़ ली। जाके हमने देखा, पहले बहुत सारे होटल्स चेक किए। ऑलरेडी इन्होंने एक होटल बुक किया था, लेकिन वो होटल मुझे उतना पसंद नहीं आया। फिर हमने जाकर दूसरे होटल्स पे चेक किए। होटल्स चेक करके जहाँ हमें जाके फ्रेशन अप होना था, और हमारे बैग्स जो भी हैं वहां पे रख के हमें घूमने के लिए जाना था। तो पहले हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, के करीब में कोई होटल्स अवेलेबल है क्या। जब तब अगर सीजनल टाइमिंग था, न्यू ईयर था ना, तो इसलिए सारी चीजें फुल थी और इतने सारे लोग थे। लेकिन ये मॉर्निंग के वक्त मैंने लिया, शूट किया था ना, तो इतने बहुत सारे लोग नहीं थे। अगर वही मैं आफ्टर 10 AM शूट करती तो इतने सारे थे। जस्ट हमने जाके होटल में चेकआउट किया,
चेक इन किया और देखा, चेक इन करके थोड़ा फ्रेशन अप होके बैग्स रख के आए तो ये सारे रोड जाम थे। इतना जो अब इतना खाली खाली सन्नाटा जो रोड में लग रहा है, ये रोड सारे रोड फुल हो गए थे। हमने जस्ट देखा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है करके पहले प्लान कर लिया और इसी के करीब में एक होटल भी बुक कर लिया जो हमें इजीली अवेलेबल हो। और बहुत सारे होटल देखे तो वो बहुत सारे रूम भी फुल हो गए थे और उन्होंने चेक इन, जो लोग चेकआउट होएंगे ना उसके बाद 12 या 1 बजे हम चेकआउट होने पर ही आपका चेक इन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे होटल्स में बताया। तो हमने कहा कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, हमें बैग्स भी रखना है, मुझे फ्रेशन अप भी होना था। तो मैंने कहा अगर देख लो कोई भी होटल पसंद आए तो उस होटल में चले जाएंगे। हस्बैंड भी वही बता रहे थे, हमने बहुत सारे होटल सर्च किए, ऑनलाइन भी बहुत सारा अवेलेबल दिखा था। जब वहां पे जा रहे तो उतना वो खास भी नहीं था और सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था। तो ये हस्बैंड ने मद्देनजर रखते हुए देखा अच्छा वाला कोई है तो बस वहां पे गए, एक होटल अवेलेबल था। मुझे और हस्बैंड को ये होटल और इसका एम्बियंस बहुत पसंद आया था, लेकिन इनके पास है ना होटल अवेलेबल नहीं थे क्योंकि इनके पास बुफे आइटम्स भी थे और फूड फैसिलिटीज भी रहने की वजह से, पार्किंग फैसिलिटी और स्विमिंग पूल, सब कुछ हर एक फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल थी, इसलिए हमने ये होटल चूज किया था। लेकिन जब हम फोन में ऐप में तो दिखा रहा था कि अवेलेबल सीट्स अवेलेबल है, रूम्स अवेलेबल है करके, लेकिन अब जब हम सामने जाके पूछा तो हमने नहीं, अभी तो अवेलेबल नहीं है फिलहाल, आपको वेट करना पड़ेगा, मुझे एक थोड़ा देर टाइम दीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगा करके उन्होंने बताया। तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम इनका वेट करें और एक कंफर्मेशन लें और आप हमको बताए, इसलिए आप दूसरे होटल के सर्च में निकल गए। आप कोशिश करें कि जब भी होटल बुक करते हो ना तो देखभाल के बुक कीजिए क्योंकि बहुत सा फ्रॉड वहां पे होता है। फिर ये आकर एयर कार्ड लेके तो फिर हमने थोड़ा सा फ्रूट शॉपिंग, मुझे भूख भी लग रही थी, थोड़ी फ्रूट की शॉपिंग की और फ्रूट वगैरह ले लिया। थोड़ा खाने से जान में जान आई। और मैंने ये जो क्लिप लिया था ना होटल से, ये तो इतना प्यारा क्लिप था और इतना प्यारा नजारा था, तो देख के मेरे तो होश ही खो गए थे। जब भी हम ऐसे नेचर को एडमायर करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और पीसफुल भी रहता है और मन को सुकून भी लगता है ना। जस्ट सुकून के लिए तो हम यहाँ पे जैसे जाते हैं ना, तो जो क्या बताऊं, ये इस चीज के लिए वर्ष ही नहीं था। इतना इतना सुकून था, इतना सुकून था, जेंटली उस जो सुकून के लिए ही ना कहीं पे जाते हैं घूमने फिरने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अच्छा सा था। फिर एक तो होटल मिला हमें जो अवेलेबल भी था, रूम्स भी अच्छे थे, तो हमने यही देखते ही हमने ओके कर दिया। अगर हम इसके बाद मुझे ढूंढने और मुझे हस्बैंड में हिम्मत भी नहीं थी, ये हमें ओके ओके था। हमने जस्ट इस पे अटैचेबल बालकनी थी और लॉन भी था और 2 बाथरूम्स थे, एक अटैच्ड बाथरूम, एक आकर नॉर्मल कॉमन बाथरूम भी था, बेड साइज भी ओके था। हमने सडनली ये ओके करके जस्ट हमने वो चेक किया, हमने वो अच्छा पसंद भी आ गया तो हमने इसको बुक कर लिया। बुक करके हस्बैंड जो भी फॉर्मेलिटीज थे वो पूरा करने चले गए थे, तो मैंने क्विक से ड्रेस चेंज किया और रेडी होके फ्रेशन अप हो गए, हम घूमने के लिए निकल गए थे। जस्ट ये सिंपली एक रूम टूर लिया था ऐसे ही। मुझे ये रूम थोड़ा सा पसंद भी आया था और उसमें बालकनी भी थी, थोड़ा हवा वगैरह भी आ रही थी, तो जेंटली मुझे अच्छा भी लगा था। तो मैंने हस्बैंड को ओके बोला था, तो उन्होंने जाके सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर ली थी। इतने में मैं थोड़ी सी फ्रेशन अप होके ये रूम का टूर भी ले लिया और हम रेडी होके निकल पड़े हमारे सफर पे। बट थोड़ी बहुत जगह घूमी लेकिन इतना बर्डन नहीं किया क्योंकि मैंने रात भर नहीं सोई थी ना, मैंने इसीलिए थोड़ी देर आगे जाके देख के खा के वगैरह आफ्टरनून हो गया था। इतने देर में थोड़ा लंच के लिए हम निकल गए, थोड़ा घूमे फिरे, लोकल में क्या क्या है जस्ट एक्सप्लोर किया। उसके बाद लंच के लिए चले गए, लंच करने के बाद वापस आकर अच्छे से सो गए थे क्योंकि इतने थके हुए थे ना, अगर हम रेस्ट लेंगे तो ही हम अच्छे से फिर पाएंगे करके हमने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह लेके
यहाँ पे तो हर जगह डेकोरेशन हुआ होता। जब हम गए थे ना तो क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम था, तो बहुत सारी जगह फुल भी थी और डेकोरेटेड भी थी। तो हमने पहले खा पी के थोड़ा सा, ये तो मैगी खा रहे थे तो मैंने बोला कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलते चलते खा लेना। मुझे मुझे मैगी तो उतना पसंद नहीं है, फिर भी मैं कभी खा लेती हूँ। ये मुझे मैगी खाना है करके खा रहे थे। खा के मैंने बोला जस्ट वो 2 कदम भी नहीं है, एक बंदर ने आकर उनका मैगी छिना के लेके चला गया। तो उन्होंने मुझे देख रहे थे कि मैं वहीं पे खड़ के मैं मैगी खा रहा था। तुम्हारी बात सुन के जब मैं चला, थोड़ी देर ही हम जस्ट 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे आए, एक बंदर ने आकर उनका मैगी छिना के लेके चले गया था। ये थोड़े से नाराज हो गए, तो इसलिए मैंने उनको भज्जी भी दिला दिया था। उसके बाद आकर हम फॉल्स की तरफ गए। फॉल्स में बहुत सारे लोग भी बैठे थे, तो मुझे उतना खास तो नहीं दिखा। जस्ट हमने एक फोटोस और वीडियोस क्लिक की, तो और वापस हाँ गया। और हमें हमें तभी कपड़े भी गंदे नहीं करने थे, तो इससे बड़े बड़े वाले फॉल्स तो हमने देखे भी हुए। पानी में भी खेलने का था, और हम सोच भी रहे थे कि हमें पानी वगैरह में नहीं खेलना है, क्योंकि ऑलरेडी हमें ऑफिस भी जाना है और लीव भी नहीं देंगे। ये ऑलरेडी ट्रिप के लिए ही इतना पूछ के आए थे, तो हम चाहते थे कि हमें कुछ हेल्थ कंडीशंस ना हो, इसीलिए हम सेफ्टी का ध्यान रख के हम पानी में नहीं गए। फिर आते वक्त हम थोड़ा सा फ्रूट चाट लेके लाई थी मैं, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। हस्बैंड ने बिरयानी ले लिया, तो मुझे खाने भी दिल नहीं हो रहा था। तो मैंने बताया कि मुझे जस्ट फ्रूट चाट चाहिए, मैं फ्रूट चाट खा लूंगी, आप बिरयानी खा लेना। जस्ट मैंने टेस्ट किया था, बिरयानी थोड़ा ओके ही था। जस्ट वहाँ के लिए अवेलेबल था। थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है फूड रूम्स वगैरह, लेकिन कभी कभी तो चलता है। इतना उतना तो मुझे तो उतना एक्सपेंसिव तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा है। फिर हमने खा के थोड़ा आराम किया और जस्ट यहाँ के वहाँ के क्लिप्स लिए। ये खा रहे थे तो मैं इनके साथ बैठ गई थी। इसके बाद हम घूमने चले गए। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है कहाँ कहाँ हम गए थे करके, क्योंकि मुझे याद था, लेकिन ये वीडियो शूट करके 3 महीने हो गए। आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो जनरली मुझे कुछ भी याद नहीं है। ब्लाइंड माइंड ब्लाइंड है। तो ये जस्ट ये मस्ती कर रहे थे मेरे से। जस्ट हम किसी हाई पॉइंट पे गए थे शायद, वहां के थोड़े बहुत क्लिप्स है। गार्डन, रोज गार्डन या समथिंग, कुछ याद भी नहीं है प्रॉपरली। हाँ वहीं पे शायद, वहीं पे गए थे, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। बाद में ऐसे ही क्लिप्स लिए, बाद में लेके हम जस्ट ये कर रहे थे, और ये मुझे बोल रहे थे कि तुम बाइक चलाओ, तुम चलाओ, मेरे से नहीं हो रहा है। कि मैं बता रही थी कि मुझे कुछ रिस्क मैं लेना नहीं चाहती। मैं नॉर्मल रोड होता तो चला लेती, इस तरह के रास्ते में मुझे चलाना भी नहीं आता, और हैंडल भी करना पड़ता है, और उसका ब्रेक भी बहुत तेज था। अगर मैं थोड़ा दबा के ब्रेक मारती ना तो गाड़ी स्लिप हो रही थी। इसीलिए मैंने मना ही कर दिया उनसे कि अगर चाहे तो आप करना, वरना मत लेके जाना मुझे, मैं नहीं आऊंगी करके। ठीक है चलो मैं ही चलाता हूँ। वो कंटिन्यूसली 3-4 डेज उन्होंने ही सारी जगह पे उन्होंने ही घुमाया, सब कुछ किया, लेकिन मैं तो नहीं। मुझे बोला कि तुम ट्राई करो करके, मैं हरगिज नहीं करूंगी। वहां के रास्ते भी इतने खतरनाक थे ना, तो मुझे करने का भी मन नहीं कर रहा था। जस्ट हम थोड़े बहुत उसके बाद शॉपिंग के लिए गए थे, थोड़ी बहुत चीजें ली और पार्क का एडवेंचर्स का देख के आए थे। कल जाएंगे करके, लेकिन मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम चेन्नई में इतनी सारी जगह हम जाते हैं और इससे अच्छी अच्छी चीजें थी, वहां पे जाके सेम वही क्या करना करके मैंने तो एडवेंचर्स पे तो कुछ भी रह गई। जस्ट रिलैक्स करने के मूड पे गए थे ना, तो हम नेचुरल थिंग्स जो जो है, जो हमें ओके सा था, वो वही हमने किया। हमने राइड्स वगैरह तो कुछ नहीं ली, क्योंकि हमें ऑलरेडी अच्छी अच्छी राइड्स तो यहीं पे हैं, तो वहां पे जाके लेके क्या करना करके जस्ट ऐसे शॉपिंग के लिए देख रही थी चीजें जो जो भी थी, देख के जो चाहिए वो ले लेके। उसके बाद थोड़ा भूख लग रही थी करके कॉलीफ्लावर और बज्जी, इन्होंने चाय लिया, इन्होंने चाय पिए, मुझे तो चाय भी नहीं पसंद है, लेके आए। लेकिन वहां पे एक गड़बड़ हो गई, वहां पे नेटवर्क इशू था ना। हम पेमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन पेमेंट हुआ ही नहीं था। लेकिन ऐसे वैसे करके पेमेंट करके, क्योंकि कैश भी उतना अवेलेबल नहीं था हमारे पास, हम तो जीपे के भरोसे चलते हैं ना, तो जीपे कर देंगे करके। लेकिन वहां पे पहाड़ी इलाका है ना, नेटवर्क इश्यू होता है।
और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी, इसलिए नेटवर्क इश्यूज था, पेमेंट ही नहीं हो रही थी। कैसे ऐसे ना कैसे करके पेमेंट किया। उसके बाद मुझे कॉटन कैंडी खानी थी। इस अंकल ने ना इतनी बड़ी कॉटन कैंडी बना के दी थी, जस्ट 2 मिनट्स में। इतनी ठंडी हवा चली कि जस्ट इतना बड़ा, अगर चाहे तो मैं शूट भी करके रखा है मैंने, इतना बड़ा कॉटन कैंडी जस्ट 2 मिनट में घुल गया। घुल के मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। जो भी थोड़ा सा बचा हुआ था ना, थोड़ा बड़ा, वो भी मैंने सडनली उठा के मुंह में डाल लिया। अगर ये भी थोड़ी देर जस्ट 1 या 2 मिनट रख दूंगी तो ये भी घुल जाएगा करके। देखिए कितना बड़ा कॉटन कैंडी था, 60 या 80 समथिंग का था। इन्होंने मुझे कॉटन कैंडी पसंद है करके लेके दिया था। जस्ट 2 मिनट्स में अंकल ने जस्ट हाथ में पकड़ के मेरे हाथ में दिया, उतने ही में ही वो घुल के पिघल रहा था। इतनी तेज हवा, ये तेज हवा में वो बचाना भी बहुत मुश्किल था। अंकल मेरे हाथ में देने तक ही वो आधा हो गया था, और मुझे थोड़ी देर में और भी आधा हो गया। ये दूसरे दिन का क्लिप है जहाँ हम गए थे। जस्ट हमने हाँ बोट राइडिंग की थी। बोट राइडिंग में भी बहुत मजा आया, लेकिन मुझे सबसे बेकार चीज तो बोट राइडिंग ही लगती है। अगर मुझे वो पेडल वगैरह डलने में तो बहुत बहुत बोर होता है, और मेरे हाथ से उतनी हिम्मत भी नहीं होती। मैं बता रही थी कि उनको मोटर वाली बाइक में चलेंगे करके, वो बोल रहे थे कि फैमिली हो तो चलेगा, अब हम दोनों ही ना थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तुमसे अगर नहीं होगा तो तुम जस्ट मेरे साथ में बैठना, मैं चला लूंगा करके। मैंने बोला था मैं प्रॉमिसली मैं एक पेडल भी नहीं मारूंगी, मेरे से नहीं होगा करके। और हस्बैंड ने बोला था कि ठीक है चलो मैं देख लूंगा करके। ठीक है करके हम चले गए बोटिंग के लिए। हस्बैंड ने ही पूरी बोटिंग में ये बोट चलाई। फिर मैंने थोड़ा बहुत उनका सपोर्ट किया। फिर हम एक कैफे चले गए, मुझे थोड़ी आइसक्रीम वगैरह खानी थी। आइसक्रीम खा के फिर हम फिरने निकल गए दूसरे सफर पे। यहाँ पे गए, यहाँ पे भी अच्छा था, और थोड़ा वगैरह कॉर्न वगैरह खाया, स्वीट कॉर्न लिया, वो भी अच्छा था। बट हम थोड़ा फ्रूट चाट भी लेके हम अंदर चले गए व्यू पॉइंट्स देखने। लेडीज पॉइंट, जेंट्स पॉइंट करके थोड़ा पॉइंट्स है, वहां पे गए। वहां से भी व्यू पॉइंट बहुत अच्छा था। वहां पे जाके थोड़े बहुत क्लिप्स लिए। क्लिप्स लेके हम बता रहे थे अच्छा है ऐसा वैसा करके। हस्बैंड पुशअप करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हाथ में ही दर्द आ गया। फिर हम रोज गार्डन गए, वहां पे थोड़ी बहुत क्लिप्स ली। यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना प्यारे मेरे फोटोज और वीडियोस क्लिप्स इतनी प्यारी प्यारी आए ना, कि मैं देख के मैं तो खुश हो गई थी कि इतनी प्यारी प्यारी क्लिप्स हैं करके। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी क्लिप्स थी ना। अभी भी मैं इंस्टा पे भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, इतनी प्यारी फोटोज थी। जस्ट फिर हम निकल के वहां से घर को आ गए। थोड़ा सेलम में एग्जीबिशन था, वो एक्सप्लोर किया। बहुत दिन हो गए ना, तो बहुत सारी क्लिप्स मिक्स हो गई। जो भी क्लिप्स मेरे पास थी वो ऐड करके मैंने आपके लिए और मेरी मेमोरीज के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।